अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर शहर में स्मोक के साथ साथ धुंध का भी राज बरकरार है। धुंध के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरी को क्या हिदायत जारी की गई हैं, तफसीला जानते हैं शाहजेब शहजाद से, जो इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में स्मोक के साथ साथ धुंध का राज बरकरार है। आपको बताता चलूं कि लाहौर शहर के नवाही इलाके धुंध की लपेट में आ चुके हैं, जिसके बायस शहरियों की सहूलत के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि आपको मेरे कैमरामैन बिलाल मेरे अकब में दिखाएं कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। हैवी व्हीकल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मोटरवे बंद होने के बायस M2 पर सफर नहीं कर रहे। जबकि आपको ये भी बताऊं कि मोटरवे पुलिस की जानिब से M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, जबकि M5 को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही हद निगाह में वाजिया होगी तब ही मोटरवेज को खुला जाएगा। अभी इस वक्त धुंध की वजह से मोटरवे पर जो हद निगाह है वो मुख्तलिफ मुकामात पर बताई जा रही है 100 से 150 मीटर तक बताई जा रही है। आपको बताता चलूं कि मोटरवे पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शहरी जो हैं वो गैर जरूरी सफर से मोटरवे पर इज्तनाब करें, जबकि दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला भी बरकरार रखें ताकि हादसात से बच सके। फोक लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें और जो शहरी इस वक्त मोटरवे पर सफर कर रहे हैं उनके लिए हदायत है कि वो हेल्पलाइन 130 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक अनाड़ी के हाथ मुल्क क्यों दिया गया? शहबाज शरीफ हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम ने पिछले 4 सालों में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हमेशा मुल्क को कौम के लिए जो हो सका किया। गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया अपने जिम्मेदारी? 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक अनाड़ी के हाथ में दे दें। और ये आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसोई और अज़म से काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मौशी बदहाली, बेरोज़गारी, महंगाई सबका खात्मा करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। चित्राल से पार्टी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शहजादा इफ्तिखारुद्दीन की मुलाकात। हमाद नवाज टीपू रावलपिंडी डिवीजन के पार्टी सदर मलिक इब्रार भी शहबाज शरीफ से मिले। मुलाकात में पार्टी के अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियाँ खत्म हो गई हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ नहीं दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसोई और अज़्म के साथ काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोज़गारी, महंगाई सबका खात्मा करें। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे।
ہم پہ دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا خود 9 مئی کا مجرم ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو. بولیں شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں کا حساب ہونا چاہیے. 8 فروری کو عوام نواز شریف کو چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر دہشت گرد ہونے کا اور دہشت گردی کرنے کے پرچے بناتے رہے. نواز شریف وزیر اعظم رہے 3 دفعہ, کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے. دوسروں کو درد کہنے والا, ان پہ دہشت گردی کے مقدمے بنانے والا خود 9 مئی کا مجرم ہے. پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نوجوان ووٹ دے کر نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. ملک دوبارہ ترقی کرے گا, عوام کو دوبارہ روزگار ملے گا, مہنگائی میں کمی ہوگی, بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی. ہم پر بغاوت کے بے بنیاد مقدمات بنائے جاتے تھے. عدالت میں 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تو ضمانت خارج ہو جاتی تھی. لاٹلے کے لیے عدالت صبح کھلتی تو ان کا پیش ہونے کا موڈ نہیں ہوتا تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو. بولے جو 190 ملین پاؤنڈ کھا جاتے وہ صادق اور امین ہیں. بغاوت کے, غداری کے, دہشت گردی کی دفعات پہ مقدمات بنائے جاتے تھے جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. آج ہم انہی دہشت گردی کی عدالتوں میں 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ضمانت کینسل ہو جاتی ہے. مگر وہ لاڈلا جو تھا وہ صبح 8 بجے عدالت لگتی تھی اور رات 8 بجے کہتا تھا کہ میں حاضر ہوں گا, ابھی میرا موڈ نہیں بنا. مگر رات 8 بجے پھر اگلی اطلاع آ جاتی کہ 4 دن بعد آئیں گے. یہ لاڈلے کے ساتھ سلوک تھا. اور جو آئین قانون کی پاسداری کی بات کرتے تھے ان پہ غداری کے مقدمات ہیں. اور جو 190 ملین پاؤنڈ کھا جائے وہ آج بھی صادق اور امین, اور جنہوں نے اپنا آپ کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا, خاندان کو, جماعت کو کر دیا, ان کو انہی عدالتوں میں بیٹھے اس وقت کے لوگ چور ڈاکو کہتے رہے. ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں. لاہور میں 26 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. صوبے بھر میں 42 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ڈینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 26 نئے مریض رپورٹ. صوبہ بھر میں 42 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی. فیصل آباد 5, گجرانوالہ 4, ملتان میں ڈینگی کے 4 مریض رپورٹ ہوئے. راولپنڈی, پاکپتن اور جہلم میں ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 6,782 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے. پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 14,763 کنفرم مریض داخل ہوئے. ضلع لاہور کے ہاسپٹلز میں اس وقت ڈینگی کے 28 مریض زیر علاج ہیں. پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں ڈینگی کے 51 مریض داخل. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں لاہور میں 229 لاروا ملے, جبکہ 995 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کیا گیا. کیس رسپانس میں 994 سرگرمیوں کے دوران 988 گھروں میں ڈینگی سپرے کیا گیا. عوامی سواری بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہے. یامہا موٹر سائیکل کے تمام ماڈلز کے ریٹ 18,000 روپے بڑھ گئے. مہنگے پیٹرول سے پریشان شہریوں کے لیے پرانا موٹر سائیکل چلانا بھی مشکل ہو گیا. کہتے ہیں روٹی تو پوری ہوتی نہیں, نیا موٹر سائیکل خریدنے کی عیاشی کیسے کر لیں. عوام کی سواری موٹر سائیکل بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دی گئی. یامہا موٹر سائیکل YBR 125G CC تمام ماڈلز 18,000 روپے مہنگے. یامہا 125 YBR G ریگولر کلر میں 4,71,000 روپے کی ہوگی. YBR 125G گرے میٹ اور اورنج کلر میں 4,74,000 میں ملے گی. موٹر سائیکل خریدنے کے خواہش مند شہری ریٹ بڑھنے پر مایوس کہتے ہیں نئی کیا پرانی موٹر سائیکل خریدنا بھی خواب بن گیا. 1,60,000 روپے کی 70 بتا رہے ہیں, چائنا کی 12-15 کی بتا رہے ہیں. یہ میں اگر لوکل مل جائے گی 40,000 میں وہ آ رہی ہے جو آپ یہاں سے دھکا لگا کے مکینک کے پاس لے کے جائیں گے. صرف عوام کہتے ہیں حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کمپنیوں نے چند ہزار روپے میں ملنے والی موٹر سائیکل کے ریٹ لاکھوں میں پہنچا دیے. کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ عبد القادر, لاہور نیوز.
यहाँ पे आपको बताएं कि खिदमत की सियासत का अज़म मॉडल टाउन सोसाइटी के सालाना इलेक्शन की तैयारियाँ 3 बार के सदर साहबजादा सैफुर रहमान खान एक मरतबा फिर सदारत के उम्मीदवार के तौर पर मुतहरिक है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया, रिहायशियों से मुलाकात की, मॉडल टाउन की बेहतरी और इसके बासियों की वेलफेयर का अज़म दोहराया। 17 दिसंबर इतवार के रोज मॉडल टाउन सोसाइटी के सालाना इंतखाबात का मैदान सजेगा। सियासत नहीं खिदमत के नारे के तसलसल का अज़्म लिए मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर के उम्मीदवार साहबजादा सैफुर रहमान खान इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। उन्होंने ब्लॉक गेट टुगेदर्स में शिरकत की। जे और के ब्लॉक की तकरीब में खिताब करते हुए साहबजादा सैफुर रहमान ने कहा कि हमने मिलकर मॉडल टाउन को मॉडल बनाने की कोशिश की। सड़कों की चौड़ाई, पानी के मसाइल हल किए, अस्पताल की तामीर समेत सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाया। यही जज्बा मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अब हम इंशाअल्लाह ताला जो सीवरेज है हम इसको रिवैम्प करेंगे और उसके साथ साथ जब सीवरेज डालेंगे तो ऑब्वियसली सड़कें भी टूट जाएंगी, तो इन रोड्स की भी हम दोबारा से रिकारपेटिंग करेंगे। मॉडल टाउन हॉस्पिटल जिसकी क्या नाम है तकरीबन 40 कनाल जगह पंजाब गवर्नमेंट के पास ही वापस आई, उसको लेके वहाँ हॉस्पिटल बनाया। अब उसको कुछ ट्रस्टीज चला रहे हैं जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन मियां आमिर महबूब साहब का है। साहबजादा सैफुर रहमान ने मजीद कहा कि मॉडल टाउन सोसाइटी की खिदमत को MPA के इलेक्शन लड़ने पर तरजीह दी है। यहाँ पे आपको बताएं हाउसिंग सेक्टर के नुमाया नाम इत्तेहाद टाउन ने उदास चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दी। इत्तेहाद टाउन कार्निवाल लाहौर का सबसे बड़ा 2 रोज़ा रंगारंग तफरीही इवेंट बन गया। तकरीब में नामवर गुलकारों और फनकारों की सुरीली आवाज़ों ने समा बांध लिया। इत्तेहाद टाउन फेज 2 में 2 रोजा रंगारंग तकरीब का आगाज। मारूफ टाउन डेवलपर इत्तेहाद टाउन के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद टाउन कार्निवाल में हजारों अफराद और फैमिलीज की शिरकत, बच्चे, बुजुर्ग और खातीन भरपूर लुत्फानंदोज हुए। इत्तेहाद टाउन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर CEO शाह बिल्डर्स सैयद ज़िया शाहिद ने कहा इत्तेहाद टाउन ने बहुत अच्छा इवेंट मुनक़्क़िद कराया। लोगों का रिस्पांस इत्तेहाद टाउन पर उनके एतमाद का इजहार है। इत्तेहाद टाउन का ये बहुत अच्छा एक प्लान इवेंट है और जिसमें गैदरिंग है और वेल मैनेज्ड है और लोग जो कि पूरे लाहौर में एक बहुत हाइप क्रिएट हुई थी इस प्रोजेक्ट की, तो ये वाकई ही एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, हाई स्टैंडर्ड इवेंट अरेंज किया है इत्तेहाद टाउन। और मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर घुम्मन एस्टेट के CEO शाहिद घुम्मन ने कहा कि इवेंट में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत इत्तेहाद टाउन फेज 2 के लिए तारीखी मौका है। यहाँ पर लोगों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इत्तेहाद टाउन ने कार्निवाल का अरेंज किया हुआ है और सारे यहाँ पे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, फैमिलीज आई हैं, फैमिली एंजॉय कर रही हैं। म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लोग झूमते और लुत्फ उठाते रहे। इत्तेहाद टाउन कार्निवाल की ये रंगारंग तकरीब 2 रोज तक लोगों के लिए तफरीह और लुत्फ का बायस बनी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुहैब के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। लाहौर के वकला भी मसीही बरादरी की खुशियों में भी शाना बशाना। मुकामी होटल में वकला की जानिब से क्रिसमस केक काटने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में सेक्रेटरी लाहौर बार हाई कोर्ट के वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर के मुकामी होटल में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का एहतमाम सीनियर वकील हारून सुलेमान ने किया। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार सबात रिजवी, मलिक अहमद कयूम समेत सीनियर जूनियर वकला की भरपूर शिरकत। कानूनदान चौधरी नसीर अहमद कम्बो और हारून सुलेमान ने तकरीब में कहा क्रिसमस केक काटने का मकसद मजहबी हमआंगी को फरोग देना है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। बहुत अच्छा फंक्शन था और मैं समझता हूँ तमाम मज़ाहिब जो हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए और हमें मज़ाहिब से निकल के जो है वो इंसानियत का जो है वो दर्स है मज़ाहिब में, उसको फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान में सारे जो कम्युनिटीज़ हैं मिल के बैठे क्रिसमस की खुशियों में शरीक हों। क्रिसमस का जो पैगाम है वो मोहब्बत का है, सुलह का है और सलामती का है। तकरीब से सरदार अकबर डोगर, मुनीर भट्टी और डॉक्टर टिम कॉर्न समेत मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया, जिसके बाद क्रिसमस का केक काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। यहाँ पे आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तरक्याती मनसूबों का दौरा, शादरा फ्लाईओवर्स, रावे पुल और बेदी अंडरपास का मुआयना किया। शादरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने बेदी अंडरपास प्रोजेक्ट के मायार को सराहा, LDA टीम को शाबाश दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तकरीबन 3 घंटे ये 3 तरक्याती मनसूबों का तफसीली दौरा किया है। इसमें शादरा फ्लाई ओवर की जो साइड रोड्स हैं उनको चेक किया है, रावी के नए पुल और बेदी अंडरपास के साइड रोड्स का तफसीली मुआयना किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाई ओवर के साइड रोड्स की तामीर,
ड्रेन और राउंड अबाउट पर होने वाले पेशरफ से उनको आगाह किया गया और शारदा फ्लाई ओवर की साइड रोड्स की उन्होंने जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने पुल की तामीर के लिए दरियाए रावी में पाइलिंग के अमल का भी मुशाहिदा किया और रावी पुल के लिए 52 जो पाइल्स बनाई जाएंगी उसको देखा और दरिया की वजह से एहतियात की जा रही है, इस हवाले से उनको ये ब्रीफ किया गया। वज़ीर मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट का भी तफसीली दौरा किया और साइड रोड की तामीराती मेयार का जायजा लिया। उन्होंने बेदिया अंडरपास को प्रोजेक्ट के मेयार को सराहा और LDA टीम को शाबाश दी। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। अदम बर्दाश्त का रवैया हंसते बसते घर उजाड़ने लगा। लाहौर में खुला और तलाक की शरह में खौफनाक इजाफा हो गया। शहर की फैमिली कोर्ट्स में इस बरस दिसंबर तक खुला और तलाकों के 25,449 नए केसेस दायर हुए। इदारा शुमार के मुताबिक हर घंटे के दौरान 3 ख्वातीन को तलाक़ें होने लगी। माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से हंसते बसते घर टूटने लगे। लाहौर की फैमिली कोर्ट्स में रवां साल दिसंबर तक खुला और तलाकों के 25,449 नए केसेस दायर, 1,42,708 मुकदमात पर फैसले हो चुके। अदालतों में 1,63,399 मुकदमात कई सालों से ज़ेर इल्तवा। बच्चों की हवालगी के 11,367 और जमीन के तनाज़े के 70,000 से जायद केसेस दायर हैं। जायदादों के तनाज़ात पर 1,868 दावे दायर किए गए। तलाक देने और खुला लेने के रुझान में तशवीशनाक इजाफा हो गया। माहिर कानून आबिद हुसैन कुरैशी ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बेजोड़ शादियां, खुदसरी और अदम बर्दाश्त तलाकों में इजाफे की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक लव मैरिज करने वाली लड़कियों की अक्सरियत शादी के साल बाद ही खुला लेने अदालतों में जा पहुंची। ये बहुत सारी रीजन हैं, वेराइटी ऑफ रीजन, हम कह लें मल्टीपल रीजन हैं, जिसमें ये अदम बर्दाश्त तो नंबर 1 पे होनी चाहिए। इंटॉलरेंस, बेसिकली हम एक इनटॉलरेंट ईरा में रह रहे हैं। बड़ी छोटी बात पे बहुत कुछ हो जाता है और मियाँ बीवी के दरमियान तो बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं और फिर नई नई शादी होती है और वो अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत दूर मामला को ले जाती है। इसके अलावा हमारा जो है ना एक मिसमैच शादियों को होता है। हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है सोसाइटी के अंदर, वो बड़ी मैटर करती है। पिछले 6 सालों के दौरान अदालतों में ज़ेर समात खुला और तलाकों के 40% मुकदमात के फैसले हुए, जबकि 60% मुकदमात ज़ेर समात हैं। यहाँ पे आपको बताएं, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने के मुकदमे में मरियम औरंगज़ेब के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ़ समेत दीगर को 6 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज अबर गुल खान ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के पेश होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। जावेद लतीफ़ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने मरियम औरंगज़ेब की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। मुकदमे में मुलविस दीगर मुलजिमान MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने भी पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने तमाम मुलजिमान को 6 जनवरी को पेश होने की हिदायत कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज है। कैमरामैन शहबाज के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। 9 मई को लाहौर में जलाओ घेराव का मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाने के मुकदमे में असद उमर की जमानत खारिज कर दी। दूसरे मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अस्करी टावर जलाने के मुकदमे में असद उमर की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल ने फैसला सुनाया। अदालत ने असद उमर की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जलाओ घेराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशा जावेद ने समाअत की। अदालत ने असद उमर की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। असद उमर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर असद उमर से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिरी की रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक चेयरमैन PTI की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुलजिमान की जानिब से वकील राना मुदस्सिर उमर पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि ये महज सियासी मुकदमात हैं जिनमें दरखास्त गुजारों के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए आइंदा पीर को 4 बजे का वक्त दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घेराव के दीगर मुकदमा दर्ज हैं। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़।
बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा कर दी गई है। बानी पीटीआई की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल हाई कोर्ट में चैलेंज। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसासत से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, न ही उसके पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कालअदम करार दे। अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म देने के साथ साथ खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई भी रोके।